जय हिंद साथियों। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से है और ये उत्तर भारत की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर भारत में इसी नदी का मुख्य योगदान है। चाहे वो आर्थिक स्थिति में देख लें, चाहे धार्मिक स्थिति में देख लें, गंगा नदी का बहुत बड़ा योगदान है उत्तर भारत की जीवन रेखा पर। चलिए बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी की लंबाई जो है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, या फिर यूँ कहें कि 2525 किलोमीटर। ये नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश से बहती हुई ये नदी बिहार पहुंचती है। बिहार के बाद ये झारखंड, और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। चलिए जानते हैं मैप के माध्यम से किस किस तरह से गंगा नदी बनी है और कौन कौन सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। चलिए साथियों, अब आपको लेकर चलते हैं गंगा नदी की ओर। देखिए, ये जगह उत्तराखंड में है और इस जगह का नाम है, ये जगह है उत्तराखंड में, और इस पहाड़ी क्षेत्र में इस जगह का नाम है उत्तरकाशी। इस जगह का नाम है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी एक ज़िला है। ये एक ज़िला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ज़िला में एक जगह है जिसका नाम है गौमुख। उत्तरकाशी ज़िला में एक हिमानी है जिसका नाम है गंगोत्री हिमानी। एक हिमानी है जिसका नाम है गंगोत्री हिमानी। और ये गंगोत्री हिमानी पर एक जगह है जिसका नाम है गौमुख, और इसका नाम है गौमुख। और गौमुख से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी। देखिए, आप आराम से समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जिला उत्तरकाशी की बात है। उत्तराखंड में एक जगह है, जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। वहाँ पर एक हिमानी है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है जिसका नाम है गौमुख, और गौमुख से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। और इस भागीरथी नदी में इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है भीलांगना। इसमें एक सहायक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है भीलांगना। इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है भीलांगना, और ये नदी इसमें आकर मिलती है कहाँ पर? इस जगह का नाम है टिहरी। इस जगह का नाम है टिहरी। टिहरी
इस जगह का नाम है टेहरी गढ़वाल। इस जगह का नाम है टेहरी गढ़वाल और इस जगह पर एक नदी भीलांगना आकर मिलती है। अब ये नदी देखिए, टेहरी में एक बांध भी है। इसी भागीरथी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है टेहरी बांध। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम बांध पढ़ रहे होंगे, डैम पढ़ रहे होंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रिवर तंत्र और इसमें नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ नदी के बारे में देखिए। और एक जगह ये है, इस जगह का नाम है बद्रीनाथ। इस बद्रीनाथ से एक यहाँ पर हिमानी है जिसका नाम है सतोपंत हिमानी। सतोपंत हिमानी, यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। देखिए, इन पे क्या है, ये बर्फ़ जमी हुई है। इन चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई है और ये बर्फ़ ही पिघल कर आ रही है और ये आगे आकर ये पानी आगे आकर नदियों का निर्माण हो रहा है और जगह जगह पर इन्हीं नदियों को नाम दे दिया गया है। बस, जैसे इस नदी का नाम है अलकनंदा। अब देखते हैं अलकनंदा में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। देखिए, ये धौली गंगा आकर अलकनंदा में मिल रही है और जिस जगह ये मिल रही है उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। देखिए, इसके बाद ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है। इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। और इस जगह का नाम है नंदप्रयाग। इस जगह का नाम है नंदप्रयाग और नंदप्रयाग में एक नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडर नदी। एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडर नदी। कहीं कहीं इसका नाम आता है पिंडारी नदी के नाम से। कहीं कहीं इसका जिक्र है पिंडारी नदी के नाम से और ये आकर मिलती है कर्णप्रयाग में। और ये नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग में। इसके बाद एक नदी इस तरफ से आकर मिलती है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी और ये मंदाकिनी नदी इस जगह आकर मिलती है। इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग और ये मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। देखिए, जान लेते हैं, उत्तराखंड में एक जगह है और उस जगह का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से में एक हिमानी है जिस हिमानी का नाम है सतोपंत हिमानी और इस हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। और ये विष्णु गंगा
धौली विष्णु गंगा आती है और विष्णु प्रयाग में आकर एक धौली गंगा नाम की गंगा आकर इस अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है, एक नंदाग्नि नदी इसकी बाईं ओर से आकर नंद प्रयाग में आकर मिल जाती है। इसके बाद ये अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, एक पिंडर नदी, कहीं कहीं इसका जिक्र है पिंडारी नदी नाम से। ये पिंडारी नदी आकर इस अलकनंदा में कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है, एक मंदाकिनी नदी इस नदी के दाहिनी ओर से आती है और रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। और इसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है और ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। अब इस नदी का नाम पड़ा गंगा। पहली बार इस नदी का नाम यहाँ पर पड़ता है गंगा और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। इस जगह का नाम है देवप्रयाग और यहाँ पर इन नदियों का दोनों का संगम होता है और यहाँ से आगे इसका नाम गंगा पड़ता है। यहाँ से पहले इसका नाम भागीरथी था, इसका नाम अलकनंदा, और देवप्रयाग के में मिलने के बाद आगे को इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। देखिए अब ये गंगा नदी और आगे बढ़ती हुई इस तरह से चली जाती है और इसकी और सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती रहती हैं। देखिए गंगा सबसे पहले यहाँ से आती है और ऋषिकेश से और आगे बढ़ती है ये नदी हरिद्वार से आगे बिजनौर और बिजनौर से होती हुई ये नदी नरोरा और इसके बाद नदी और आगे बढ़ती है और ये नदी देखिए ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। देखिए आप किसी को अगर पता है कि कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कानपुर, फतेहपुर, है प्रयागराज, इलाहाबाद। इस जगह का नाम है इलाहाबाद प्रयागराज और यहाँ आकर गंगा में एक और सहायक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है यमुना। देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए आगे की जो गंगा नदी शेष बची है उससे भाग 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल इस नदी से ये देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम इससे क्वेश्चन बना लेते हैं और इसका शेष गंगा नदी भाग 2 में पढ़ेंगे। देखिए एक नदी और आकर मिलती है इस कन्नौज वाले इलाके में और इस नदी का नाम है रामगंगा। ये रामगंगा नदी नैनीताल के समीप से निकलकर आती है। ये रामगंगा नदी नैनीताल के समीप से निकल के आती है और आगे आकर
कन्नौज में गंगा में आकर मिल जाती है। देखिए अब एक बार सारे क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जिला उत्तरकाशी में एक जगह है, उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है, जिस जिले का नाम है उत्तरकाशी, और उस उत्तरकाशी में एक गंगोत्री हिमानी गंगोत्री नाम का एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर पे एक जगह है जिसका नाम है गौमुख, और इस गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और ये भागीरथी आगे आती है, और भागीरथ की एक सहायक नदी है भीलांगना। यहीं पर ये जगह है टेहरी गढ़वाल में, और टेहरी गढ़वाल में एक डैम बना हुआ है टिहरी डैम। टिहरी डैम के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल गंगा नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद एक और नदी निकल के आती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ में एक हिमानी है जिसका नाम है सतोपंथ हिमानी। इस हिमानी से एक नदी निकलती है अलकनंदा नदी, और ये अलकनंदा नदी कई सारी नदियों का जल लेकर आगे की ओर प्रवाहित होती है। देखिए इस तरह से अगर कोई नदी बह रही है तो इस तरफ से आने वाली नदियाँ उस नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ होंगी, और इस तरफ से आने वाली नदियाँ उस नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ होंगी। तो इस तरह से ये अलकनंदा नदी जा रही है। इसमें पहली एक नदी आकर मिलती है धौली गंगा, और ये नदी विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। इसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है, इसी नदी की बाईं ओर से एक सहायक नदी जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, और ये नदी नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है। देखिए ये पिंडर नदी, कहीं कहीं इसका जिक्र पिंडारी नदी नाम से आता है, और ये नदी आगे आकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा में आकर मिल जाती है। इसके बाद ये अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, इसकी दाईं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है, उधर से भागीरथी आ जाती है, और इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। इससे आगे इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। देखिए गंगा आगे आती है और ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में आती है। देखिए हरिद्वार में ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले तो पहाड़ियों पर थी, इसके बाद अब हरिद्वार से आगे ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद ये नदी बिजनौर आती है, और बिजनौर से और आगे नरौरा, नरौरा से फर्रुखाबाद और कानपुर कन्नौज पहुंच जाती है। कन्नौज में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। ये नदी उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड में नैनीताल के समीप से निकलकर ये रामगंगा नदी कन्नौज में आकर इस नदी में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी कानपुर, कानपुर से फतेहपुर, फतेहपुर से प्रयागराज, और प्रयागराज में एक और नदी आकर मिलती है। इसी के समांतर एक और नदी आती है जिसका नाम है यमुना नदी। वो जब हम यमुना नदी पढ़ेंगे तब बताएंगे, फिलहाल हमारा टॉपिक गंगा नदी के बारे में है, तो गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि पंचप्रयाग क्या है। देखिए एक प्रयाग ये है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। एक प्रयाग ये है, और इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और धौली गंगा। धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा। कहीं कहीं इसका लिखा आता है विष्णु गंगा, कहीं कहीं अलकनंदा की जगह विष्णु गंगा लिख के आता है, क्योंकि इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। क्योंकि अब इससे आगे आकर अलकनंदा इसका नाम पड़ता है, कहीं कहीं इसका नाम विष्णु गंगा आता है। और कौन सा प्रयाग है? इसके बाद है एक नंद प्रयाग।
नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? नंद प्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। अलकनंदा नंदाकिनी आकर मिलती है। इसके बाद इससे आगे और प्रयाग है जिसका नाम है कर्णप्रयाग, और ये कर्णप्रयाग, इसमें अलकनंदा में पिंडर नदी आकर मिलती है। अलकनंदा में पिंडर नदी आकर मिलती है। और इसके बाद एक ये प्रयाग है, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। इसमें आकर मिलती है अलकनंदा में मंदाकिनी नदी। अलकनंदा मंदाकिनी नदी मिलती है। और इसके बाद ये देवप्रयाग में देवप्रयाग, इसमें भागीरथी में अलकनंदा मिलती है। भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है। देखिए, ये हो गए पंच प्रयाग। एक प्रयाग विष्णु प्रयाग, जिसमें भागीरथी में धौलीगंगा आकर मिलती है। ये भागीरथी में या विष्णु प्रयाग में ये धौलीगंगा आकर मिलती है। ये नदी आकर मिलती है धौलीगंगा। इसके बाद एक नंद प्रयाग, और इस नंद प्रयाग में आकर मिलती है नंदाकिनी नदी। एक नंद प्रयाग, एक विष्णु प्रयाग, इसके बाद एक कर्ण प्रयाग, और इसमें पिंडर नदी या पिंडारी नदी आकर मिलती है। इसके बाद एक रुद्र प्रयाग, और इसमें मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। इसके बाद एक है देव प्रयाग, और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर मिलती हैं। देखिए, इसके बाद ये देव प्रयाग से के बाद में इसका नाम पड़ता है गंगा। गंगा किन दो नदियों का संगम है? गंगा भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियों का संयुक्त धारा है गंगा। गंगा ऋषिकेश से हरिद्वार, और हरिद्वार में ये नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में एक नदी आकर मिलती है रामगंगा, जो उत्तराखंड से निकलकर नैनीताल के समीप से निकलती है और कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में एक नदी इसके समांतर और बहती हुई आती है, जिसका नाम है यमुना नदी। और इस यमुना नदी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है गंगा नदी के बारे में। ये कहलाते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते रहते हैं पंचप्रयाग के बारे में। और लास्ट में ये प्रयागराज इलाहाबाद है। प्रयागराज इलाहाबाद के बारे में जानेंगे। आगे की गंगा नदी के बारे में एक पार्ट 2 कर देंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अगर पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो ज़रा सा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।